राधे कृष्ण। अष्टादश दशकम। पृथु चरित्र। ध्रुव कुल में ही उत्पन्न हुए उच्च कृति वाले महाराज अंक के सुनीता नामक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वेन था। उस पुत्र के दोष से खिंचित होकर वे राजश्रेष्ठ अंग आपके चरणों में मन को समाहित करके वनवासी हो गए। यद्यपि वेन पाप कर्म करने वाला था, फिर भी पूर्ववासियों ने भूतल का पालन करने के लिए उसे सिंहासन पर बैठाकर अभिषिक्त कर दिया। तब उस उग्र पराक्रमी वेन ने सभी लोगों से अपने बल की प्रशंसा करते हुए भूतल पर आपके यजन पूजन में रोक लगा दी। तब मुनियों का समुदाय उसे हितकारी परामर्श देने के लिए उसके पास आया, परंतु वेन ने उत्तर दिया, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई लोकेश्वर है ही नहीं। जब वह यूं आपकी निंदा करने लगा, तब उन मुनीश्वरों ने वेन को साप अग्नि में पतिंगे की दशा को पहुंचा दिया। वेन की माता सुनीता दीर्घ काल तक उसके शरीर की रक्षा करती रही। तब वेन के नाश से फैली हुई अराजकता के कारण खलजनों से भयभीत हुए मुनीश्वरों ने वेन के ऊरुदंड का मंथन किया, जिससे निषाद की उत्पत्ति हुई और उसका पाप निकल गया। पुनः उसकी भुजा का मंथन करने पर स्वयं आप प्रकट हुए। उस समय आप पृथु नाम से विख्यात हुए। तब मुनीश्वरों के उपदेश से सूत, मागध आदि आपके भावी उत्कृष्ट पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। वेन के अत्याचार से व्यथित होकर पृथ्वी ने औषधि रूप संपत्ति को ग्रसित कर लिया था, किंतु आपने उस पर आक्रमण करके अपने धनुष से उसको समतल बना दिया। पुनः पृथु स्वरूप आपने पृथ्वी का दोहन किया। उस समय देवादिकों ने जिसे जिन जिन अनादि औषधियों के विलासा हुई, उनको अपने अपने कुल के प्रधान पुरुषों को वत्स रूप में नियुक्त करके समुचित सुंदर पात्रों में स्वच्छता पूर्वक गोरूप धारिणी पृथ्वी से दुहा। हे श्री कृष्ण, जब पृथु रूप आप यज्ञों द्वारा आत्मस्वरूप विष्णु का यजन कर रहे थे, उस समय जब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब इंद्र के मन में स्पर्धा उत्पन्न हो गई। फिर तो वे कपट वेश धारण करके वहां आए और आपके यज्ञी अश्व को चुराकर चलते बने, परंतु आपके पुत्र से उन्हें पराजित होना पड़ा। यो बारंबार यज्ञी अश्व का अपहरण करने वाले देवराज इंद्र को जब मुनिवर मंडल ने दक्षिणाग्नि में होम देने की इच्छा की, तब ब्रह्मा ने आकर उन्हें मना कर दिया। फिर यज्ञ समाप्ति के अवसर पर आपने स्वयं आत्म स्वरूप मधुसूदन का साक्षात्कार किया। विष्णु भगवान ने आपको वरदान रूप में अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की। हे श्री कृष्ण, उसके बाद गंगा के तट पर स्थान नियत करके आपने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में पधारे हुए मुनिगण को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति लक्षण वाले धर्म का उपदेश करते हुए आपने अपने समक्ष सनकादि मुनियों को उपस्थित देखा। तब सनकादि द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान को भली भांति धारण करके आप वनवास करने लगे और वहाँ स्वयं स्वरूभूत पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार पृथु शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, शीघ्र ही मेरे रोग समूह को शांत कर दीजिए। इति पृथु चरित्र वर्णनम अष्टादश दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे।